निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मासिक खपत हमें दे रखी है 65 से 85। 65 से 85 वाले उपभोक्ता है हमारे 4, 85 से 105 वाले 5, 105 से 125 वाले 13, 125 से 145 वाले हैं 20, 145 से 165 वाले हैं 14, 165 से 185 वाले हैं 8 और 185 से 205 वाले हैं 4। तो जो ये हमारे उपभोक्ता हैं ये तो है बारंबारता है। तो हम क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं, बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो हमारी सीएफ आ जाती है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमारी दूसरी सीएफ क्या जाएगी, 9। पहली वाली सीएफ तो पहली वाली बारंबारता ही होती है। तो 4 और 5 9, 9 13 22, 22 20 42, इसी प्रकार 56 64 और 68 ये हमारी क्या आ गई, सीएफ आ गई, यानी संचित बारंबारता आ गई। अब जो हमारा एन है वो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी बारंबारताओं का योग होता है वही हमारा एन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी बारंबारताओं का योग है वो सीएफ का अंतिम पद होगा। अंतिम जो सीएफ है वही हमारा एन होता है। तो अब यहाँ पर माध्यक निकालेंगे तो हमें n/2 भी निकालना होगा। तो n/2 यानी 68/2 जो हमारा आ जाएगा 34। अब n/2 क्या आ गया, 34 आ गया। इसका मतलब जो हमारी संचित बारंबारता में जो 34 है उससे अधिक वाला जो नंबर है वो है हमारा 42। इसके जो ये जो 42 वाली सीएफ है इसके जो समांतर जो बारंबारता है 20, ये तो हमारी क्या होगी बारंबारता एफ। और इसी के जो माध्यक वर्ग है वही हमारा क्या होगा, इसकी निम्न सीमा माध्यक वर्ग की एल। तो 125 हमारा क्या होगा, एल होगा। सीएफ क्या होती है, जो माध्यक वर्ग हमारा आया है इसके एक पहले वाली सीएफ। तो जो 42 है, जो हमारी 42 है इसके ऊपर वाली जो सीएफ है वो हमारी सीएफ होती है, जो है हमारी 22। तो एफ बराबर 20, सीएफ बराबर 22, एल बराबर 125 और एच हमारा होता है माध्यक वर्ग का अंतर। तो 145 में 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। माध्यक का फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे तो एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/F गुणा H। इसमें हम सभी मान रख देंगे जो हमने ज्ञात किए। तो माध्यक बराबर L हमारा था 125 प्लस n/2 है 34 माइनस CF है हमारी 22 बटा F हमारा है 20 गुणा H हमारा है 20। तो 125 प्लस, देखो 20 से 20 तो कट गए, 34 से 22 माइनस करेंगे तो बचेंगे 12। तो 125 और 12 कितने आ गए, 137, यानी हमारा माध्य कितना आ गया, 137। अब हमको निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह और FI गुणा XI निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल होता है, इनको जोड़कर इसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो 65 और 85 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। 150 का हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो इसी प्रकार सारे हमें करने हैं, दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ेंगे और उनमें 2 का भाग लगाएंगे। तो वर्ग चिन्ह क्या आएगा, 95, 115, 135, 155, 175 और 195। अब हमको पता करना है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI क्या करते हैं, FI को जोड़ना होगा। तो FI को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा FI 68। अब हम निकालनी है FI गुणा XI। तो FI को XI से गुणा करेंगे तो 4 को 75 से गुणा किया तो 300, 5 को 95 से किया तो 475। इसी प्रकार 1495, 2 2700, 2170, 1400, 780 और सिग्मा FI गुणा XI करेंगे तो क्या आएगा, 9320। तो माध्य हम निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा FI गुणा XI बटा सिग्मा FI। तो x बार बराबर 9320 बटा 68। तो x बार बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 137.06। ये हमारा आ गया माध्य। अब हमको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें F1 निकालना है। अगर हम F1 निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें सभी मान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुलक का जो सूत्र है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब हमें निकालना है F1। F1 वो होता है जो हमारी बारंबारता है। इस बारंबारता में जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो हमारी क्या आती है, F1 होती है। F1 की जो ऊपर वाली बारंबारता होती है वो होती है F0 और F2 के नीचे वाली बारंबारता F2 होती है। तो F1 हमारा 20, F0 हमारा 13 और F2 क्या है हमारा 14।
एल हमारा क्या होता है, जो हमारी बारंबारता आई थी F1 उसका जो माध्यक वर्ग है उसकी जो निम्न सीमा है, तो यहाँ उसकी निम्न सीमा क्या है, हमारा माध्य वर्ग क्या है, पहले तो 125 से 145 और इसकी जो निम्न सीमा है वो क्या है 125, तो एल हमारा 125। एच क्या होता है, इसी माध्यक वर्ग का अंतराल, तो 145 में 125 माइनस करेंगे तो 20। अब ये सभी मान हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो बहुलक बराबर 125 प्लस 20 माइनस 13 कोष्टक 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20। तो 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो 7 और 2 को 20 से गुणा किया 40 और 13 14 जोड़ेंगे तो 27 गुणा 20। तो 125 प्लस 7 को 20 से गुणा किया 140, 40 में से 27 माइनस किए 13, तो 125 प्लस 140 में 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10.769, यानी बहुलक क्या जाएगा हमारा 135.76। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।